सॉलिड वेस्ट से इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश, दैट इज वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्टोर्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। तो जो भी हमारे घरों में कचरा इकट्ठा होता है, ट्रैश का मतलब जो डस्टबिन में इकट्ठा होता है, तो वो जैसे घरों का कचरा है, दफ्तरों का कचरा है, स्टोर्स का मतलब स्टोर में हम अलग अलग जो पुरानी चीजें वगैरह रखते हैं, स्कूल का कचरा है, और जो हॉस्पिटल का कचरा है, वो सारी चीजें मिलके सॉलिड वेस्ट को बनाती हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली इन कॉम्प्राइजेज पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल। तो म्यूनिसिपल का मतलब होता है जो नगर निगम का कचरा है, शहरों का जो कचरा है, उसके अंदर जो अलग अलग पेपर, फूड वेस्ट, खाने खाद्य सामग्री का जो कचरा है, वो प्लास्टिक है, ग्लास, कांच, मेटल्स, धातुएं, रबड़, और जो लेदर है, चमड़ा है, और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वगैरह है, वो उसके अंदर रहता है। स्टोरिंग इनटू ओपन डंप्स, ओपन सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द रैट्स एंड द फ्लाइज। तो यदि हम इसको कचरे को ऐसे ही खुले में छोड़ दें, तो उससे क्या होएगा, ये ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब है प्रजनन केंद्र बन जाता है। किसके लिए? चूहों के लिए। चूहे बहुत ज्यादा फैलेंगे और चूहे बीमारी फैला सकते हैं, और फ्लाइज, मक्खियां बहुत ज्यादा रहेंगी वहां पे, जो कि वो भी एक वेक्टर का काम करती हैं। डिजीज वेक्टर मतलब अलग अलग बीमारियों के जो पैथोजन होते हैं, उनको वहां से उठा के अपने जो लोकल एरिया है वहां पे फैलाने का काम करती हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स, तो जो इसका कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स का मतलब है वेस्ट आर डंप्ड इन द डिप्रेशन ऑफ और ट्रेंचेज आफ्टर द कंपैक्टेशन एंड कवर्ड विद द डर्ट एवरी डे। तो क्या गड्ढे बनाए जाते हैं धरती के अंदर, ट्रेंचेज मतलब खाइयां खोदी जाती हैं, और उनके अंदर जो कचरा है उसको भरा जाता है, और उसके बाद मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाता है हर रोज। अडोप्टेड एज सुटेबल फॉर ओपन बर्निंग डंप्स, तो वैसे जो हम खुले में जलाते हैं इनको, उससे तो ये अच्छा ही रहता है, एक सब्स्टिट्यूट का मतलब एक एक सही रास्ता है वैसे ये। प्रॉब्लम्स फिर भी इसकी सैनिटरी लैंडफिल्स की रहती ही हैं। इसमें क्या होता है, लैंडफिल्स नॉट ए सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज इज इन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो गार्बेज है, कचरा है, वो तो हर रोज बनता है, नया तैयार होता है। तो उसको हम डेली जो नई नई धरती है वो नहीं खोद सकते, क्योंकि अब बार बार तो ये तो है नहीं कि भाई एक बार दोबारा जो हमने लैंडफिल्स कर दिया तो उसको अगले दिन ही हम दोबारा फिर खुदाई करके दोबारा भर दें। तो जो कचरा है उसको भी मिट्टी में मिलने में काफी टाइम लग जाता है। आल्सो देयर इज ए डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल, और बहुत सारे ऐसे हानिकारक केमिकल होते हैं जो कि सीपेज का मतलब है वो रिस रिस के ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर है जो भूमि का जल है वो भी उससे वेस्ट हो सकता है। उसके बाद है जो लैंड फिलिंग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो वेस्टेज होते हैं, तो लैंड लाइनर का मतलब अलग अलग, लैंड फिल लाइनर मतलब अलग अलग परतें बनाई जाती हैं, उसके अंदर हम फाइनल कवर कर देते हैं। अलग अलग परतें होती हैं, पहले जैसे शुरुआत में कचरा डाला, फिर मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी, तो फाइनल लैंड कवर, और उसके बाद हम वेजिटेशन वगैरह उसको ग्रो कर देते हैं। एक यहाँ पे गैस कंट्रोलर छोड़ा जाता है, एक पाइप छोड़ी जाती है जो कि जो भी इसमें गैसेज वगैरह बनेंगी उसको वो बाहर छोड़ती हैं। और अलग अलग ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं इसके। लीचेट कलेक्शन सिस्टम मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के लीचे वगैरह बनेंगे, तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो जिनको हम क्या करते हैं फिर बाहर रिमूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और साथ में ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग मतलब ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने के लिए एक पाइप छोड़ी जाती है जो कि ग्राउंड वाटर में जो इन सब्सटेंस की जो सीपेज है उसको चेक करती है। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा कारगर भी होता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और कुछ हार्मफुल गैसेज यदि यहाँ से जो फ्लेमेबल गैसेज यहाँ से निकलती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनका जलने का भी खतरा रहता है, वहाँ पे आग वगैरह भी लगने के चांसेस रहते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। हॉस्पिटल एंड ई वेस्ट, तो हॉस्पिटल से कौन सा कचरा निकलता है जो कि सॉलिड वेस्ट बनाता है। हॉस्पिटल जनरेट हैजर्ड वेस्ट, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक कचरा निकलता है वहाँ से। दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब है जो कीटाणुओं को रहित, कीटाणु रहित करने के लिए जो भी हम अलग अलग स्प्रे यूज करते हैं, फिनोल वगैरह, एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह में यूज किए जाते हैं। आल्सो पैथोजेनिक माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो ऐसे ऐसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी इनके अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है इनके अंदर लिए होते हैं वो। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट में क्या होता है, इरिपेरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, और जो अलग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे मोबाइल फोन वगैरह हो गए, और काफ़ी सारे जो भी बिजली से चलने वाले डिवाइसेज हैं, वो यदि रिपेयर नहीं होती हैं तो वो कचरे में बदल जाती हैं, कचरे में उसको इकट्ठा कर दिया जाता है,
जनरेटेड इन डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो डेवलप्ड कंट्री में जो ई वेस्ट इकट्ठा होता है तो इसको प्रोसेसिंग के लिए इनको विकासशील देशों में भेज दिया जाता है, जैसे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। वेयर मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो रिसाइकलिंग के लिए इनको जैसे डेवलपिंग कंट्री में जब भेजा जाता है ताकि अलग अलग मेटल इनमें से निकाली जा सके, विच इन्वॉल्व्स मैनुअल पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर इंसान ही काम करते हैं, हाथ से ही काम किया जाता है, और जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर, उनके प्रति जो जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज का मतलब ये केमिकल सब्सटेंस की बॉडी में जाके उनको क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, बीमारी उनके अंदर फैला सकते हैं। उसके बाद जैसे टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट में क्या आते हैं, सिरिंज वगैरह हम यूज करते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, जो यूज किए गए वेस्ट होते हैं, खासकर शार्प वेस्ट होते हैं, नुकीले जैसे सिरिंज वगैरह होती हैं जो कि डैमेज कोज कर सकती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो टेबलेट वगैरह होती हैं, जो कि बहुत सारी टेबलेट ऐसी होती हैं जो और जो इनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो भी केमिकल सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होते हैं, और साथ में नॉन हैजर्ड्स वेस्ट, कुछ ऐसे वेस्ट हो जाते हैं जो कि वैसे नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन वेस्ट का काम तो करते हैं, जैसे एम्प्टी ड्रम्स हो गए, तो ये भी एक वेस्ट बनाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, ई वेस्ट में क्या जाता है, जैसे सेलफोन है, कंप्यूटर हैं, मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर हैं, ऑडियो वीडियो, मतलब जितने भी उपकरण ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट ई वेस्ट में आ जाते हैं, जो कि इरिपेरेबल होते हैं, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। प्रिवेंटेटिव मेजर ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को हम कैसे उनका जो निपटारा है वो कर सकते हैं, बाय बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दीज एनवायरमेंटल इशू। तो ये जो वेस्ट हैं, एनवायरमेंटल इशू जो हमने अलग अलग देखे हैं, तो उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्रिएट करते हैं। ऑल वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। तो 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल, जो कि नष्ट हो सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं थोड़े टाइम के बाद बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा। रिसाइकलेबल, मतलब जिनको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कि ना तो रिसाइकल हो सकते, ना उनको मिट्टी में नष्ट करके मिलाया जा सकता। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक होता है। और कबाड़ी वालाज एंड रेड पिकर्स जो कचरा उठाते हैं, डू ए ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग। तो वो जब कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं तो रिसाइकलिंग वाले प्रोसेस मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करेंगे। खासकर वो ऐसे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं जो रिसाइकलिंग की जा सके, जिससे उनको बेचें और उसके बाद उनको जो पैसा मिलता है उसके लिए, अपनी इनकम के लिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो कि नष्ट हो सकते हैं, तो उनको गड्ढों में निपटाया जाता है, जो गड्ढे खोदे जाते हैं इसमें अर्थ के अंदर, और उनको नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए छोड़ दिया जाता है। जो माइक्रोब्स है, जैसे अर्थवॉर्म है, वो नष्ट करता है उसको। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मदद भी ली जाती है। यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी रिड्यूस्ड एज ए प्राइम गोल। तो जो यूज है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, उसको कम किया जाना ही जो मेन मकसद है आज के टाइम पे, क्योंकि इसका कोई निपटारा है ही नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। आवर एफर्ट्स एंड गवर्नमेंटल एक्शन, तो इसके बारे में जो हम और गवर्नमेंट है वो क्या क्या एक्शन ले सकती हैं। वी शुड यूज क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर्स कैरी बैग्स फॉर शॉपिंग। जो हम शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो भी हम बैग लेते हैं, कैरी बैग बोलते हैं उनको, तो वो कपड़े के या फिर नेचुरल फाइबर, जूट वगैरह के बने होने चाहिए, ताकि जो पॉलीथीन बैग है उनको हम ना यूज कर पाएँ। स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट है, उनको कम किया जा सके, उनके यूज को। और जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, पैकेजिंग मतलब जो भी हम कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो वो पैक होके आता है हमारे पास, तो वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए। जैसे कागज़ के अंदर जैसे जो गत्ते होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, उनके अंदर वो पैकिंग होके भी आ सकता है। जो मतलब कम से कम जो प्लास्टिक है वो यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद है जो अलग अलग जो बोला गया है, इसमें अलग अलग टाइप का जो वेस्ट होता है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं खासकर, वहाँ पे अलग अलग टाइप के डस्टबिन यूज किए जाते हैं, कलर बेस पे होते हैं। जैसे पेपर के लिए येलो डस्टबिन, ग्लास के लिए जो कांच वगैरह होते हैं उनके लिए ब्लू डस्टबिन, ऑर्गेनिक के लिए ग्रीन, और प्लास्टिक के लिए रेड डस्टबिन। रेड का मतलब है ये क्या होते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल इनका निपटारा होता है। उसके बाद और भी कलर हैं डस्टबिन्स के, जो कि और ज़्यादा इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। जैसे ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग कलर के डस्टबिन हैं, वो यूज किए जाते हैं।
ताकि इनको और ज़्यादा सेपरेट किया जा सके। सेपरेशन ही मेन टास्क होता है। उसके बाद तो जो जो जिस फॉर्म में होता है, जैसे पेपर रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, ई वेस्ट को भी रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है, प्लास्टिक के लिए भी हम अलग अलग रिसाइकलिंग, तो ये रिसाइकलिंग का निशान होता है जो भी। तो अलग अलग जो वेस्ट हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए यदि हमने इकट्ठा करना है तो उनको एक डस्टबिन में इकट्ठा किया जाएगा और अलग अलग जो रिसाइकलिंग यूनिट है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर भेज दिया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को खास करके है मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है ताकि वो अपने आप नष्ट हो जाए नेचुरल प्रोसेस से।